हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम लोग 12th के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में यानी इंटर के इंग्लिश के एग्ज़ाम में किसमें से क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, किताब में से कितना आता है, ग्रामर में से कितना आता है, ये सभी जानेंगे इस वीडियो में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, इंग्लिश में आपको टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। तो आइए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको टोटल 100 को क्वेश्चन दिया रहेगा, 1 से 60 तक इंग्लिश ग्रामर में से और 61 से 100 तक इंग्लिश का किताब रेनबो में से। टोटल 100 को हो गया। इन 100 में से किसी भी 50 का आंसर आपको देना है। आइए देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में से किस में से रहता है। इंग्लिश ग्रामर में आपको रहेगा आर्टिकल्स में से। आर्टिकल में यूज ऑफ ए एंड द और यानी ए एंड द का प्रयोग इसमें सीखेंगे। तो आर्टिकल में से रहेगा, ऑक्सिलियरी वर्ब में से रहेगा यानी सहायक क्रिया में से। उसके बाद टाइम एंड टेंस में से रहेगा। उसके बाद नॉन फाइनाइट्स में से रहेगा। क्वेश्चन टैग में से रहेगा। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस यानी निगेटिव को असर्टिव बनाना या इंट्रोगेटिव बनाना यानी सेंटेंस को बदलना, ये रहेगा। उसके बाद रिमूवल ऑफ टू। रिमूव माने होता है हटाना चाहे उड़ाना, तो सेंटेंस में से टू को हटाना रहेगा। तो रिमूवल ऑफ टू में से रहेगा। डिग्री ऑफ के कंपेरिजन यानी तुलना में हम पढ़ेंगे। उसके बाद वॉइस में से रहेगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में से रहेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का अर्थ होता है समझौता। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। उसके बाद रहेगा फ्रेजल वर्ब में से। उसके बाद प्रीपोजिशन में से और कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। एक्स्ट्रा कौन सी में से रहेगा। करेक्ट स्पेलिंग यानी 4 को आपको वर्ड दिया रहेगा, इसमें से जिसका स्पेलिंग सही होगा उसको आपको चुनना रहेगा। उसके बाद एंटोनिम एंड सिनोनिम, इसको आप समझिए। एंटोनिम यानी उल्टा शब्द, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी होता है उल्टा शब्द, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद सिनोनिम का समझिए समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, तो ये पढ़ेंगे। इसमें कोई वर्ड दिया रहेगा और उसका आपको पूछेगा इसका एंटोनिम क्या होगा या इसका सिनोनिम क्या होगा। उसके बाद चूजिंग ऑड वन आउट, यानी 4 को आपको वर्ड दिया रहेगा, इसमें से जो वर्ड सबसे अलग रहेगा, तीनों से अलग रहेगा, उसको आपको चुनना रहेगा। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप इसको समझिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में जो पढ़ते हैं वही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद चूजिंग करेक्ट सेंटेंस, यानी 4 को आपको सेंटेंस दिया रहेगा, वाक्य दिया रहेगा, इसमें से जो सही होगा उसको आपको चुनना रहेगा। उसके बाद क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद जो बच जाता है आपका किताब में से रहेगा, यानी 61 से 100 तक ले रेनबो का जो किताब है इंग्लिश का उसमें से रहेगा। तो इस प्रकार आप ऑब्जेक्टिव समझ गए। टोटल 100 में से 50 को बनाना रहेगा। इसके बाद आ जाइए सब्जेक्टिव में से। सब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव में आपको रहेगा सबसे पहले ऐसे रहेगा, 8 नंबर का रहेगा ऐसे यानी निबंध। उसके बाद एक्सप्लेन करना रहेगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें 4 गो ऑप्शन आपको दिया रहेगा बनाने के लिए प्रश्न, इसमें से किसी एक को बनाना है। एक्सप्लेन में क्या रहेगा, आपका जो इंग्लिश में 2 खंड है प्रोज एंड पोएट्री, तो प्रोज में से ही कोई लाइन दिया रहेगा और उसको कहेगा एक्सप्लेन कीजिए यानी व्याख्या कीजिए। उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन भी, आप तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो भी एक्सप्लेन करना ही रहेगा, बट में रहेगा पोएट्री जो है आपका खंड, उसमें से कोई 2 या 2 लाइन 4 लाइन दे दिया जाएगा और उसको कहेगा एक्सप्लेन करने के लिए। ये सभी हम आपको अच्छे से बताएंगे और ये आप अच्छे से देखते हैं समझते हैं तो किसी भी प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद लेटर रहेगा, लेटर या एप्लीकेशन, ये 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आएगा किताब से। किताब में जो आपका दोनों खंड है प्रोज एंड पोएट्री, इन दोनों में से कोई प्रश्न दे सकता है और उसका आपको आंसर कहेगा लिखने के लिए। और इसमें 5वें नंबर में आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 5 का आंसर देना है। उसके बाद आंसर एनी 3 क्वेश्चन। छठे नंबर में आपको 6 ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी डी ई एफ। इस 6 में से किसी भी 3 का आंसर आपको देना है। जैसे ए में यानी सबसे पहले रहेगा समरी। समरी में भी देखिएगा 3 गो दिया रहेगा, तीन गो चैप्टर का दिया रहेगा समरी, उसमें से एक ही चैप्टर का बनाना है ए में। और बी में भी समरी ही रहेगा, एगो प्रोज वाला में से रहेगा, एगो पोएट्री वाला में से रहेगा। आपको जो भी सुविधा लगे वो दे सकते हैं। उसके बाद नोट लिखना रहेगा किसी चीज पर।
डी में रहेगा आपको मैच यानी मिलान करना, छठे नंबर में ही, छठे क्वेश्चन में ही डी में मैच करना रहेगा। आपको इंग्लिश का जो चैप्टर है और उसके लेखक है उसका अच्छे से याद कीजिएगा, ये रहेगा डी में मिलान करना। और ये 5 नंबर का रहेगा। ये सबसे इजी होता है इंग्लिश में, किसी भी विद्यार्थी को पास करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर विद्यार्थी है वो भी पास कर जाएगा यदि चैप्टर और उसके लेखक का नाम याद रखेगा, तो ये काफ़ी सहूलियत होता है। ई में रहेगा आपको ट्रांसलेशन बनाना रहेगा, हिंदी में दिया रहेगा, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। इसमें भी 8 को दिया रहता है, इसमें से 5 का आपको अनुवाद करना रहता है, ट्रांसलेशन बनाना रहता है। उसके बाद एक में भी मिलान करना ही रहेगा चैप्टर और उसके लेखक के नाम से, एगो प्रोज खंड से रहेगा, एगो पोएट्री खंड से। तो इसलिए आप इंग्लिश का जो चैप्टर और उसके लेखक का नाम है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसके बेस पर हम आपको आगे और भी चीज़ें बताएंगे। इससे आप ऑब्जेक्टिव में भी कई प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी बहुत काम आएगा ये, मिलान करने के अलावा भी, जैसे एक्सप्लेन करना में इसका जरूरी पड़ेगा। इस प्रकार आप समझिए। उसके बाद सबसे लास्ट में रहेगा पैसेज, आपको पढ़ने के लिए दिया रहेगा और उस पैसेज को अच्छे से पढ़ करके उसमें जो पूछा गया प्रश्न है उसका आंसर देना रहेगा, या नहीं तो संक्षेपण करना रहेगा, सर्च करना रहेगा। तो आइए सब्जेक्टिव को थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे रहेगा आपको 8 नंबर का, एक्सप्लेन रहेगा 4 नंबर का, वही प्रोज वाला खंड में से। फिर एक्सप्लेन करना ही रहेगा, ये भी 4 नंबर का रहेगा। लेटर रहेगा 5 नंबर का। क्वेश्चन आंसर रहेगा किताब से 10 नंबर का। फिर क्वेश्चन आंसर ही रहेगा लेकिन ये दीर्घ रहेगा 5 नंबरी, या मिलान करना। तो ये हो जाएगा आपको 15 नंबर का। छठे नंबर में आपको 15 नंबर का क्वेश्चन बनाना रहेगा, ए बी सी डी ई एफ में से आपको जो भी आसान लगेगा उसका। उसके बाद पैसेज रीडिंग, ये 4 नंबर का रहेगा। टोटल आप जोड़ सकते हैं, ए से 8 नंबर, 4 नंबर 12 नंबर, एक्सप्लेन 12 4 16 नंबर, फिर एक्सप्लेन रहेगा 5 नंबर, 16 5 21 लेटर, और 10 नंबर ये हिसाब से क्वेश्चन आंसर, 21 10 31 31। अब 15 नंबर का छठे नंबर में रहेगा मिलान करना, चैप्टर उसके लेखक के नाम और ट्रांसलेशन सब। तो ये हो जाएगा 31 15 46, और 4 नंबर का पैसेज रीड करके उसका आंसर देना, तो 50 नंबर। यार आप समझ गए, इंग्लिश में टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आप समझ गए, और इसके बेस पर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी आसानी से और अच्छे से हो जाएगी और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं इंग्लिश में। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि आप कुछ और भी जानना चाहते हैं कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।